ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल आखिर कैसा रहेगा मई के माह में। सीधे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में ही बात करेंगे। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कम ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी बुध महाराज अपनी नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट साफ दिखाई दे रही है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने आप को तंदुरुस्त कैसे बनाया जाए आपको सोचना ही होगा। इसके लिए सुबह की सैर करना सबसे अच्छा होगा। त्वचा से संबंधित रोग आपको हो सकता है। रक्त से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शनि महाराज छठे भाव में रहकर आपको परख रहे हैं। यदि आप आलस्य से भरे रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, अन्यथा आप इन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। महीने का उत्तरार्ध स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर जरूर आएगा। तो सीधे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैरियर के बारे में, प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध के बारे में बताएंगे, सलाह भी देंगे आपको, और वित्त एवं मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो सीधे बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों को यह महीना मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों का संयोग स्वास्थ्य समस्याएं दिखा रहा है। प्रेम के संदर्भ में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होने के योग बनेंगे, जबकि वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, टकराव की स्थिति बनेगी। आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता सबके साथ बिखर सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी देखभाल आपको करनी होगी, अपना भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके बीमार होने की संभावना प्रबल दिख रही है। आर्थिक चुनौतियां बनी रहेंगी, और लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश पूरी करनी होगी, अन्यथा आपकी जेब खाली हो सकती है। अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। करियर में काफी हद तक आपको अनुकूल स्थितियां बनेंगी। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम करना होगा, जबकि बिजली व्यापार कर रहे जातकों को अपने व्यावसायिक व्यापार के साथ उचित व्यवहार करना होगा। तभी आप मिलकर अपने व्यापार को उन्नत बना पाएंगे। विद्यार्थियों को उनकी एकाग्रता का फल मिलेगा। आपके विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। अब हम वित्त के बारे में बात अवश्य करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। छठे भाव में शनि महाराज, सप्तम भाव में राहु, मंगल और बुध तथा अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति के विराजमान होने के कारण आर्थिक चुनौतियां आपका इंतजार करेंगी। आपके खर्चे बेतहाशा रूप से बढ़ेंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके वश के बाहर होगा। फिर भी आपको निरंतर प्रयास करना होगा, क्योंकि आमदनी बहुत सामान्य रहेगी। पहले के मुकाबले आपको लगेगा कि यह समय आमदनी में कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर ही नियंत्रण लाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि यदि एक बार यह नियंत्रण में आ जाए तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आप गुप्त माध्यमों पर धन व्यय करेंगे और उससे अपने लिए सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि 19 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव में चले जाएंगे और वहां पर देवगुरु बृहस्पति से उनकी मुलाकात होगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा। बाजार की चाल को समझकर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से आपको बचना होगा, जिसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब हम आपके मित्र एवं परिवार के साथ संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि आपको अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना होगा। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो सकते हैं, और ऐसा उत्तेजित होना और क्रोध दिखाना परिवार के लोगों से आपके समन्वय को बिगाड़ सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं, और इससे घर में सुख और शांति का योग बनेगा। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने से आप अच्छे निर्णय लेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान होंगे और यहाँ से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। इसकी वजह से कुटुंब के लोग आपस में एक दूसरे को सम्मान देंगे। अहम का टकराव तो होगा, लेकिन फिर भी घर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भाई बहनों का व्यवहार कुछ परेशान करेगा, उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए आपका यही फर्ज बना रहेगा कि आप उनकी भी देखभाल करें, और अपना भी आपको ध्यान रखना ही होगा। अब हम आपके कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में
यानी मीन में राहु और मंगल के साथ उपस्थित होंगे। इससे नौकरी में आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तब जाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। विरोधी भी चारों तरफ से आपको घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको चतुराई से काम लेना होगा। 10 मई को बुध मेष राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव दिखा सकता है। आपको इस दौरान सावधानी बरतनी होगी ताकि नौकरी हाथ से न चली जाए। बुध ग्रह महीने के अंतिम दिन यानी 31 तारीख को नवम भाव में आएंगे। इस समय नौकरी में सफलता देगा और आपका किसी अच्छी जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में ही रहेंगे, जिससे आप कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे और इसी के कारण नौकरी में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रख पाएंगे। व्यापार कर रहे जातकों को सावधानी से काम कर लेना होगा। सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध एक साथ विराजमान हैं और आपकी राशि में केतु महाराज की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहेगी। इससे व्यापार में उथल पुथल हो सकती है। आपके संबंध आपके पारिवारिक साझेदारों से बिगड़ सकते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करें ताकि आप मिलकर अपने व्यापार की उन्नति के कार्य कर सकें। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, जिससे व्यापार से संबंधित लंबी यात्राएं व्यापार के लिए हितकारी रहेंगी और आपका व्यापार अनेक जगहों पर फैलेगा। अब हम आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपको मध्यम फल देने वाला है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्यार को निखारेगी। आप एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाएंगे और आपका विश्वास भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इससे आप जिनसे प्यार करते हैं उनके काफी निकट आ जाएंगे और अपने रिश्ते को खूबसूरत तरीके से व्यतीत करेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके प्रियतम कुछ समय के लिए किसी कार्य के चलते कहीं बाहर जा सकते हैं, जिससे आपको उनकी कमी भी खल सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग कराने में कोई कमी नहीं रखेगा, जिससे आप और आपकी जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है। आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों में घिर सकता है। आपको इन परिस्थितियों को संभालना होगा ताकि किसी तरह का कोई वाद विवाद न बढ़े, नहीं तो बहुत दूर तक जा सकता है यह वाद विवाद। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर होने से आप सही निर्णय लेकर समय रहते चीजों को संभाल पाएंगे। 10 मई को बुध के मेष राशि में चले जाने से इन परिस्थितियों में थोड़ी कमी आएगी और ससुराल पक्ष से आपकी बातचीत अच्छे से होगी। अब हम आपके उपाय के बारे में बता देते हैं। कन्या राशि वालों को कौन सा उपाय करना चाहिए। आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन गौ माता को गेहूं का आटा खिलाना चाहिए। बुध ग्रह के बीज मंत्र का जप आपको नियमित करना चाहिए। श्री बजरंग बाण का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।